इस दुनिया में हमने कई ऐसी प्रजातियां खो दी हैं जो शायद आज के टाइम पे होती तो हम भी देख पाते, लेकिन जैसे जैसे हम इंसान टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं हम भूल चुके हैं नेचर को। और नेचर के अंदर कई ऐसे जीव जंतु भी हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई शायद ही केयर करे उनकी। लेकिन आज मैं आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि हम इंसान खुद को समझते हैं। लेकिन अगर वो ना रहे तो शायद हम भी ना रहेंगे। तो आज ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज के दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इस दुनिया में अगर कोई रिलायबल और इफेक्टिव इंडिकेशन देने वाला जानवर है तो वो है फ्रॉग। ये बता सकता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि इसकी स्किन में बदलाव आ जाता है जब वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती है, पोल्यूशन वगैरह फैल जाता है या फिर और भी कुछ दिक्कतें चालू हो जाती हैं तो इसकी स्किन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अपने आप में एक नेचुरल बायो इंडिकेटर है जिसकी स्किन एब्जॉर्ब करती है आसपास के जो सब्सटेंस होते हैं उनको, जिस वजह से इसकी स्किन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे अगर वहाँ के हैबिटेट में कुछ गड़बड़ी आनी शुरू हो गई। तो जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का साधन नहीं है वहाँ पे आप फ्रॉग को देखकर पता लगा सकते हो कि ये इलाका सही है या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होनी शुरू हो चुकी है। अब अगला नंबर आता है चींटियों को। आप अक्सर देखते होंगे कि चींटियां जमीन में खड्डा करती रहती है और वो जो भी काम करती हैं इस तरीके का, उससे जमीन को उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिसाइकल करने में मदद मिलती है। इसी के साथ साथ अगर बात करें वर्म्स की, तो जिस जमीन में वर्म्स होंगे मतलब कि वो जमीन उपजाऊ होगी। और अगर आप वर्म्स किसी बंजर जमीन में भी डाल दोगे और वहाँ का एनवायरनमेंट वैसा कर डालोगे तो वो जमीन भी ये उपजाऊ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी पेड़ पौधे उग जाते हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स की, यानी कि पक्षियों की। बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, क्योंकि ये उन कीट पतंगों को खाते हैं जो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि चाइना के अंदर हुआ था, काफ़ी सारे बर्ड्स को मारा गया था जिस वजह से कीट पतंगों ने आसानी के साथ में फसलें बर्बाद कर दी थी और लोग भूखे ही मर गए थे। तो इस वजह से पक्षी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करें बैट्स की, यानी कि चमगादड़ों की, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये उन मच्छरों को खाते हैं जो आपको तरह तरह के डिजीज़ दे सकते हैं, जैसे कि मलेरिया और डेंगू। तो बैट्स भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इंसानों की इन सारे वायरसेस और डिजीज से बचाने में जो कि मच्छर लेके घूम रहे होते हैं। अगला आता है बंदर, यानी कि मंकी। ये बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने में, क्योंकि बंदरों की करीबन 300 से ज़्यादा प्रजाति है और ज़्यादातर ये जंगलों में ही रहते हैं और ये ज़्यादातर फलों पे ही डिपेंड करते हैं और फूल पत्तियाँ खा के गुजारा करते हैं। तो जब भी ये कुछ फल फ्रूट खा रहे होते हैं या किसी फूल पत्ती को इधर उधर फेंक देते हैं तो फूल में जो बीज होते हैं वो मदद करते हैं एक नया पौधा उगने में, और जो फलों में बीज होते हैं वो मदद करते हैं एक नया पेड़ बनने में। तो बंदर बहुत ज़्यादा मदद करता है जंगल को और भी ज़्यादा बढ़ाने में और उसे और भी ज़्यादा घना करने में। तो बंदर है जिस जंगल में उस जंगल की मौज है, और बंदर नहीं तो मौज नहीं उस जंगल की। और जंगलों की वजह से ही आपको ऑक्सीजन मिलती है। तो जितने छोटे जंगल होते चले जाएंगे उतना मुश्किल हो जाएगा आपका जीना, क्योंकि आपको अच्छी एयर क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो बंदरों की वजह से ही जंगल है और जंगल की वजह से हम हैं। बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो हमें प्लैंकटन को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा ऑक्सीजन का हिस्सा यहीं से आता है, जी हाँ, समुद्र से आता है, क्योंकि समुद्र ही पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वहीं पे प्लैंकटन रहते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन देने में हमें मदद करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर ऑक्सीजन है तो समुद्र में फिश है, और फिश है तो आपके लिए खाना है। लेकिन फिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि फिश का जो मलमूत्र होता है वो भी मदद करता है समुद्र को क्लीन रखने में। अगली आती है बीज, यानी कि मधुमक्खियां। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे फूलों को पॉलिनेट करने में मदद करती हैं। और जो पेड़ होते हैं जो फल देते हैं या फिर कोई पौधा होता है या बेल होती है जो फल देते हैं, वो पहले तो फूल उगाते हैं उसके बाद ही वो फल में कन्वर्ट होता है। तो उससे पहले मधुमक्खी पहुंचती है उसको पॉलिनेट करने के लिए, जिसके बाद में उसको पॉलिनेट करने के बाद में वो एक फल बन जाता है। तो अगर आपको फल पसंद है तो मधुमक्खियों की भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इन्हीं की वजह से आप फल या सब्जियां खाते हो। तो इसी वजह से मधुमक्खियां भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़ पौधों के लिए और हमारे फल फ्रूट के लिए, क्योंकि ये नहीं है तो ये सब भी नहीं होंगे। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर हर एक जानवर, हर एक पौधा, हर एक पेड़, हर एक जीव जंतु, बर्ड, फिश जो भी है वो सभी अपना एक रोल निभा रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम को
चलाने में। वो है तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। तो इन सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और ये कुछ ही जानवर मैंने आपको बताए हैं, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो उतनी लंबी लिस्ट तो खैर नहीं हो पाएगी इस वीडियो में कंप्लीट, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जानवर इतने इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा मैं कोई वीडियो डाली भी है।